नमो नमः। आज मैं आप लोगों के लिए चित्र वर्णन लेकर के आई हूँ। चित्र देख कर के वाक्य बनाने के लिए आता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ कि चित्र देख कर के वाक्य कैसे बनाते हैं। इसमें आपको मंजूषा भी दिया रहता है। मंजूषा संस्कृत में डिब्बे को कहते हैं और उस मंजूषा में कुछ शब्द दिए रहते हैं। उस शब्द को आप ले सकते हैं सहायता के लिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप खुद भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी शब्द से बनाएं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि चित्र देख करके वाक्य कैसे बनाते हैं। पहला वाक्य आपको, इसमें 3 शब्द आप पहले से ही याद कर लीजिए। इदम चित्रम अस्ति। इदम मीन्स यह, चित्रम मीन्स चित्र, अस्ति मीन्स है। अब आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक जो भी चित्र आपको आता है उसको ध्यानपूर्वक देखना है कि यह चित्र है किसका। तो जिसका भी चित्र हो, मान लीजिए कि विद्यालय का चित्र है। किसका चित्र है? विद्यालय का। विद्यालय का चित्र है तो विद्यालय में षष्ठी विभक्ति का रूप हमें लिखना है एक वचन में। तो यहाँ हो जाएगा विद्यालयस्य। इदम, यह चित्र विद्यालय का है। इसी प्रकार दूसरा चित्र भी रहेगा। मान लीजिए पुस्तकालय का चित्र है तो पुस्तकालयस्य। अगर आपको रूप नहीं याद है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो आप मूल शब्द में स्य जोड़ दीजिएगा। जैसे विद्यालय हमने लिखा है, ये मूल शब्द है और इसमें हम स्य जोड़ देंगे तो जो है क्या हो गया, विद्यालय से। पुस्तकालय है मूल शब्द और स्य जोड़ देंगे तो पुस्तकालय से। उद्यान है मूल शब्द, बगीचा में नहीं, उद्यान में मूल शब्द है उद्यान। उद्यान में स्य जोड़ देंगे तो उद्यानस्य हो जाएगा। आकाश का है चित्र, स्य जोड़ देंगे आकाशस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पहला लाइन आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। अब दूसरा लाइन आपको कर्ता एवं क्रिया से वाक्य सिर्फ बनाना है, क्योंकि अगर आप बड़ा वाक्य बनाने के लिए सोचेंगे या सोचेंगी तो यह जो है गलती होने का उसमें डर होता है, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं वाक्य बनाने में। तो आपको सिर्फ कर्ता एवं क्रिया से वाक्य बनाना है। वाक्य छोटा हो या बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वाक्य सही होना चाहिए, सही वाक्य पर नंबर मिलेंगे। छोटे और बड़े वाक्य पर नंबर नहीं मिलते हैं, वाक्य सही होने का नंबर मिलता है। तो आप सिर्फ कर्ता एवं क्रिया से वाक्य बनाना है। अगर थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं तो 2 शब्द इसमें और जोड़ सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे यानी इस चित्र में। यह जो है प्रत्येक लाइन में आप जोड़ सकती हैं। और अगर नहीं याद है तो इसको मत लिखिए, सिर्फ कर्ता एवं क्रिया से वाक्य बनेगा। अब विद्यालय का चित्र है तो वहाँ छात्र पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे छात्राः, छात्राः पठन्ति। ये कर्ता है और ये क्रिया है। छात्र मतलब विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, पठन्ति मीन्स पढ़ रहे हैं। हमारा एक जो 2 वाक्य तैयार हो गया। अस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति, इस चित्र में छात्र पढ़ रहे हैं। इसमें बस ध्यान देना है कि अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए। कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन का होना चाहिए। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का होना चाहिए। यहाँ छात्रा, बहुत सारे छात्र हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पठन्ति भी बहुवचन का है। पठति, पठता, पठन्ति, ये बहुवचन का। इसी तरीके से हम अगला वाक्य बनाएंगे। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे छात्रः क्रीडति। अब इसमें मैं एक वचन का बनाई हूँ, छात्रः क्रीडति, यानी छात्र विद्यार्थी खेल रहा है। अगला वाक्य, अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयः
अस्ति। यानी इस चित्र में पुस्तकालय है। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति। बहुत सारी अध्यापिका हैं तो अध्यापिकाः सन्ति। अध्यापक हैं तो अध्यापकः अस्ति। अध्यापकाः सन्ति। तो आपका ये वाक्य तैयार। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। एक बार इसका अर्थ मैं दोबारा बता देती हूँ। इदं चित्रं विद्यालयस्य अस्ति। यह चित्र विद्यालय का है। अस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति। इस चित्र में छात्र पढ़ रहे हैं। अस्मिन् चित्रे छात्रः क्रीडति। इस चित्र में छात्र खेल रहा है। अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयः अस्ति। इस चित्र में पुस्तकालय है। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। इस चित्र में वृक्ष है। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति। इस चित्र में अध्यापिका हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि चित्र वर्णन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।